एक फोटोग्राफर यूज कर रहा है DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर को उसने कैप्चर करना है। द फ्लावर इज पोजीशन 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। तो मतलब जो फ्लावर पड़ा है वो 150 मिलीमीटर दूर पड़ा है। तो भाई अगर हम सॉल्यूशन शुरू करें तो मतलब जो फ्लावर पर है वो 150 मिलीमीटर दूर है लेंस से। तो मतलब आपका u माइनस 150 मिलीमीटर हुआ, येस और नो। यही तो कह रहा है वो जो फ्लावर की जो फोटो ले रहा है। तो फ्लावर जो है वो लेंस से, मान लो फ्लावर है, ये लेंस है, तो ये कितना है, ये 150 है, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते थे ना। और जो एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर है, जो जितना बड़ा जो फ्लावर है, तो दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO कितना है, वो है 80 mm। ठीक है, 80 mm। एंड हाइट, इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर। कैमरा सेंसर मतलब उसकी स्क्रीन पे जो बन रही है वो 20 mm। HI जो बन रही है वो 20 mm बन रही है। तो एक बात का ध्यान रखना, इसको हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको इमेज कौन सी बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसमें HI क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी ना, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया है। और ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड पे है। साइन कन्वेंशन लगाना भूल जाओगे तो इस क्वेश्चन में 0 मिलेगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। कह रहा है कैलकुलेट द एफ, आपको एफ निकालनी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है, कह रहा है मुझे एफ निकाल दो। तो पहले हम एक काम करते हैं, एफ तो निकल जाएगा, पहले हम यू निकाल लें। फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद है, HI/HO इज इक्वल टू V/U। HI कितना है -20, HO कितना है, सारे MM में है ना, ध्यान रखना ये चीज़ भी। HO कितना है 80। अच्छा V कितना है, V नहीं पता मुझे, V नहीं पता, बट U पता है मुझे। U कितना है -150। ये कट हो रहा है, ये गया -150, ये गया इस पे, ये गया 4 पे, तो V आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस माइनस, तो -150 अपॉन 4 इज इक्वल टू V आ जाएगा। माइनस से माइनस गया, ये गया 2 पे, ये गया 75 पे, तो ये आ गया 37.5 क्या मिलीमीटर आ गया आपके पास V। अब आपके पास V आ चुका है। अब तो F निकालना कितना सिंपल है, F ही निकालना है। मैंने क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ। अब जरा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। F निकालना है ना हमने। V है आपके पास 37.5, तो ये होगा 1/37.5 माइनस U कितना है, U है 150, तो -150 इज इक्वल टू 1/F। तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये होगा, पॉइंट हटाओ, आप 0 लगा दो, ये होगा 10/375 माइनस माइनस प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। 375 और 150 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 5 से काट दूँ, 5 2 ज़ा 5, 7 ज़ा 35 और 75 आ गया 75। अब इजी हो गया ना एलसीएम लेना। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये आ गया आपके पास इसका एलसीएम, तो ये आ गया 2/75 प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/F। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 150 आएगा। अब कितना इजी हो गया इसके लिए। अब एलसीएम आ चुका है 150, तो 75 को 2 से करूँगा इंटू 150 करने के लिए, तो ये 2 से होगा, तो 2 × 2 कितना होगा, सीधा लिख दूँ 4 होगा ये, प्लस 1 इज इक्वल टू 1/F। तो ये आ गया 5/150 इज इक्वल टू 1/F। कट करोगे तो 30 आ गया, और अब पॉजिटिव में आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। साइन कन्वेंशन बड़ी मैटर करती है, साइन कन्वेंशन से ही पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। F पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। F आ गया आपको 30 mm, तो 30 mm निकाल चुके, यही पूछा था आपसे। क्लियर है।